मेरी कविता का नाम है इंग्लिश का उजियारा, शिक्षा का आधार। आज का युग है डिजिटल एज, ज्ञान का फैला अपार संसार। इंटरनेट और एआई की दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज बन गई है मजबूत आधार। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में एक छोटा सा बदलाव हो जाए। 100 मार्क्स की इंग्लिश परीक्षा 4 स्किल्स में बराबर बढ़ जाए। रीडिंग दे समझ की गहराई, राइटिंग दे विचारों को उड़ान, लिसनिंग बढ़ाए ग्रहण शक्ति, स्पीकिंग दे आत्मविश्वास की पहचान। चारों को मिले 25 मार्क्स, यही हो लर्निंग का सही आधार। केवल लिखना ही शिक्षा न हो, लिसनिंग और स्पीकिंग को भी हो स्वीकार। पर आज की व्यवस्था में देखें तो चित्र थोड़ा अलग दिखाई देता है। 80% वेटेज केवल राइटिंग को, बाकी 20% भी यूं ही बढ़ जाता है। कॉपी कंप्लीशन, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, इन्हीं में वह हिस्सा खो जाता है और लैंग्वेज लर्निंग का असली उद्देश्य कहीं पीछे रह जाता है। क्योंकि भाषा की असली नींव है अंडरस्टैंडिंग। यही बनाती है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग। लिसनिंग से शब्द और टोन समझ आते हैं और बनती स्पीकिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। रीडिंग से आइडियाज और नॉलेज बढ़ते हैं, ग्रामर और मीनिंग स्पष्ट हो जाते हैं और जब समझ भीतर की गहरी होती है तभी राइटिंग में स्पष्टता आती है। सच यही है साथियों, अंडरस्टैंडिंग ही चारों स्किल्स की फाउंडेशन है। लिसनिंग रीडिंग में समझ विकसित होती है, स्पीकिंग राइटिंग से एक्सप्रेशन की क्रिएशन होती है। पर एक सच्चाई यह भी है जिस पर ध्यान देना होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात। टेस्ट और एग्जाम की अधिकता से कम हो रहा लर्निंग का स्थान। शिक्षक का अमूल्य समय भी अक्सर कॉपी चेकिंग में जाता है और जो समय स्किल डेवलपमेंट का था वह मार्क्स के हिसाब में खो जाता है। सोचने की बात है साथियों, क्या यही है शिक्षा का सार? जितना पढ़ा नहीं रहे हम, उससे ज्यादा ले रहे हैं एग्जाम बार। इसलिए जरूरी है संतुलन, जहां लर्निंग को सम्मान मिले और हर बच्चे को भाषा सीखने का सच्चा अवसर मिले। जब स्किल्स बेस्ड लर्निंग बढ़ेगी, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, पढ़ाई होगी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बच्चों की अटेंडेंस भी अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि जब शिक्षा में संवाद बढ़ेगा तो म्यूचुअल लर्निंग का एटमॉस्फेयर बनेगा। टीचर स्टूडेंट और पीयर रिलेशनशिप मजबूत होगा, सीखने का माहौल और भी सुंदर होगा। बढ़ेगा बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और सम्मान का साथ। तब शिक्षक समझ पाएंगे उनके पर्सनल इश्यूज की भी बात। समझ और संवाद के इस वातावरण में समाधान का रास्ता भी मिल जाएगा और शिक्षा केवल सब्जेक्ट न रहकर सचमुच में जीवन से जुड़ जाएगा। लिखित परीक्षा में भी हो संतुलन, ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग सबको बराबर स्थान मिले, तभी होगी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग। पाठ्य पुस्तकों में पढ़े इंडियन इंग्लिश राइटर्स का भी जिनकी लेखनी में बसता है भारत की संस्कृति और जीवन भी। स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस शुरू से ही कंपलसरी करना होगा। जैसे मातृभाषा सीखते हैं वैसे इसे भी सिखाना होगा। और तब आएगा वो स्वर्णिम क्षण जिसका हम सबको है आस, जब सरकारी विद्यालय का हर बच्चा आत्मविश्वास से करेगा इंग्लिश में बात। मजबूत होगी सरकारी विद्यालयों की साथ, बढ़ेगा शिक्षा पर जन विश्वास और हर विषय के सरकारी शिक्षक का बढ़ेगा सम्मान और विश्वास। बच्चा गांव का हो या शहर का, आत्मविश्वास से बोले अपनी बात और दुनिया सुनकर कहो उठे, दिस स्टूडेंट इज ट्रूली स्मार्ट। अतः आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्र हित और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए और इंग्लिश स्किल डेवलपमेंट की राह में हमारा साथ जरूर निभाएं और इस संदेश को आगे ले जाएं।